चाहिए। कितने पैसे लिए जा रहे हैं एक पट्टे के? ये किसने कहा पैसे लिए जा रहे हैं? कौन? आपके नहीं थे? नहीं है, मैं खुद बैठूंगा धरने पे। अरे इतना पैसा भूखा चेयरमैन नहीं है, हमारा विधायक जी नहीं है, ये बात कहने वाला बिल्कुल गलत कही है। वो बड़े नेता है या नहीं महावीर जी आपके? हमारे अध्यक्ष है पार्टी की, क्या बात है? उनकी बात का वजन तो होगा ना, उनकी बात का वजन हो। देखिए, हम सरदार शहर के नगर पालिका में खड़े हैं और यहाँ पर पट्टे बनाने का काम है वो जोरों से चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना पट्टा वितरण की, जिसे लेकर सरदार शहर भी अब काफ़ी सक्रिय है और लगातार यहाँ पर पट्टों का काम जारी है। हमारे साथ कुछ पार्षद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, किस प्रकार का काम पट्टों का चल रहा है? पट्टों का काम है, चेयरमैन साहब ने कहा था कि ये चेंज होते हैं पट्टे को काम चला देंगे। उसके बाद हमारी मीटिंग भी हुई थी, उस मीटिंग में भी चेयरमैन साहब ने पट्टों को लेकर प्राथमिकता दी कि कुछ भी हो, अपना कुछ भी क्या है कि कुछ करे न करे, लेकिन पट्टे हर व्यक्ति को पट्टा, जो भी वंचित है उन सभी को पट्टे, जो योग्य है उन सभी को पट्टे मिलने चाहिए। कितने पैसे लिए जा रहे हैं एक पट्टे के? ये किसने कहा पैसे लिए जा रहे हैं? कौन? आपके नहीं थे? ना 500 रुपये की स्टेट ग्रांट और 69A के पट्टे के 500 रुपये और 1500 रुपये जो रसीद कटती है वो तो लिए जा रहे हैं। उसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है, पैसे कोई बात ही नहीं है। पोस्ट वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी महावीर जी की, आपने देखा पोस्ट को? सुना था मैंने, पोस्ट मैंने नहीं देखी है, सुना था मैंने। और वो मेरे को ये, मैं एकदम आपको स्ट्रिक्टली कह सकता हूँ कि निराधार आरोप है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर उनके पास सबूत है तो वो सबूत पेश करे, कोई दिक्कत नहीं है जी इस बात में। पहली बात तो 101% कोई बात ऐसी है भी नहीं। अगर उसके बावजूद भी कोई बात है तो उनको धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद बैठूंगा धरने पे। एक हमारे साथ और पार्षद दिए। सर, आप पट्टे कितने बन गए आपके वार्ड में? मेरे वार्ड का 17 पट्टा बन गया अभी। काम चल रहा है पेंडिंग? हाँ, पेंडिंग काम चल रहा है, 20 फाइल और है, वो लगाई हुई है। अब कितनी बने कितना नहीं बने, भ्रष्टाचार हो रहा है पट्टों के मामले में? ना भ्रष्टाचार में तो चाय पिलाई को नहीं कर्मचारियों ने, झूठ बात कहाँ को नहीं। अर्जे कोई दिया है तो कह दे ये कर्मचारी ने दिया, बताओ दे भाई। और चेयरमैन साहब ने पैसे मांगे आपसे? हमारे से अरे इतना पैसा भूखा चेयरमैन नहीं है, हमारा विधायक जी नहीं है, ये बात कहने वाला बिल्कुल गलत कही है। सर, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है कहाँ पर? नगर पालिका में पट्टों मामले में? कितने पैसे मांगे? किसने कहा? आपके लोग कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, महावीर जी ने कहा। नहीं, महावीर जी हमारे अंकल जी है, वो पार्टी के अध्यक्ष है, और उन्होंने जो पोस्ट लगाई है, अगर उनके पास तथ्यात्मक कोई सबूत अगर है, कोई अधिकारी ने या नगर पालिका अध्यक्ष ने पैसे मांगे हैं, तो महावीर जी से पहले हम धरने पर बैठेंगे। ऐसा इस नगर पालिका सरदार शहर में आज तक के इतिहास में 30 महीने के महीने में राजकरण चौधरी के कार्यकाल में एक पैसे का भ्रष्टाचार पट्टों नहीं किसी भी काम में नहीं हुआ है। अगर कोई आरोप साबित कर दे कि राजकरण चौधरी ने भ्रष्टाचार किया है और उसके अधिकारियों ने किया है, तो सबसे पहले काम सरदार शहर में मैं करूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। वो बड़े नेता है या नहीं है महावीर जी आपके? हमारे अध्यक्ष है पार्टी के, क्या बात है? उनकी बात का वजन तो होगा ना, उनकी बात का वजन होगा तो हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। अगर उनके पास कोई ऐसी बात आई है और कोई संज्ञान में आई है तो हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। अगर ऐसी कोई बात अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। उनका कहना है मतलब भ्रष्टाचार अधिकारी ने किया, ना कि चेयरमैन साहब ने? नहीं, है ही नहीं भ्रष्टाचार। उनके संज्ञान में अगर कोई बात अगर आई है तो हमको पार्टी प्लेटफॉर्म पर वो बताएंगे तो हमको। मैं एक बात को सिरे से खारिज करता हूँ, 1000% खारिज करता हूँ। आपको नहीं लगता कि यदि उनसे पैसे मांगे गए, भ्रष्टाचार हुआ, तो पहले पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए थी, ना कि सोशल मीडिया पर उनको रखनी चाहिए थी? क्योंकि अब भाजपा के लोग भी हमलावर हो रहे हैं। नहीं, कई बार क्या होता है कि गुस्से में, अवैस में ये फेसबुक घेरी जाती, बाद में उस पर पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है, वो भी पता कर लो आप। तो कई बार के गुस्सा चढ़ जाता है इंसान के सर पर तो अवैस में कुछ कर देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि इससे नगर पालिका की छवि खराब होती है, चेयरमैन साहब की छवि खराब होती है? पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक कोई तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं है, एक पैसे का भी, लाल पैसे का भी कोई साबित कर दे। मैं तो आएगा हाँ, पट्टा का मामले का मायने पैसा कौन दिया, मेम्बर तो दिया को नहीं। अब आपके कोई दे के गया मान तो ठाक हो, और यह साबित कर दे मैं कर्मचारी जाना वो कर्मचारी मेरे 10,000 रुपया मांगे या 5,000 रुपया मांगे। पार्षद है वो लगातार मना कर रहे हैं कि हमसे किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया, लेकिन जिस प्रकार के आरोप है वो आरोप काफ़ी गंभीर है। कह रहे हैं रिजवान जी लगातार अपने वार्ड में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और काफ़ी अच्छा काम वो करें। रिजवान जी, दूसरी बार पार्षद बने हो, किस प्रकार का काम आपके वार्ड में हो रहा है? देखो, मेरे वार्ड में मैं तो 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आपका काम दिखता भी है और यही वजह है कि आप दूसरी बार बड़े अंतर से जीत के आए वार्ड के अंदर। मैं तो मेरी जनता की सेवा करता हूँ, 100% देने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक पट्टे की बात है, मेरे वार्ड में पट्टे में सबको दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और न तो कोई नगर पालिका कर्मचारी, न कोई चेयरमैन साहब, कोई ईओ साहब, कोई पैसे लेने देने कोई बात ही नहीं है। जो रसीद कटती है 1500 की वो करती है, स्टेट ग्रांट में 1 रुपये की रसीद करती है, उसके अलावा कोई पैसे का आरोप मेरे हिसाब से तो। देखिए, अधिकतर नगरपालिका के अंदर पार्षद कम, ठेकेदार ज़्यादा है, लेकिन रिजवान जी की खास बात है कि रिजवान जी अपनी वार्ड की जनता की सेवा करने के लिए जान जाते हैं और उनका ठेकेदारी से भी कोई लेना देना नहीं है। रिजवान जी, एक पार्षद आपके प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस नेता, उन्होंने आरोप लगाए हैं, देखा, आप पता है आपको? पोस्ट का लागे आई थी, अब वो जाने उनसे किसने मांगे किसने नहीं। हमसे तो आज तक नगर वाले में हम कोई ऐसी बात मैंने तो सुनी नहीं। कोई चर्चा सुनी किसी और पार्षद ने कहा हो? फेसबुक पे पोस्ट देखी, वही बात है। अब वो तो किस आधार पे आरोप लगा रहे हैं वो बता सकते हैं, आरोप कैसा हो सकते हैं? वो वही बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से पार्षद हैं, वो लगातार पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि किसी प्रकार से हमसे पैसे नहीं मांगे गए, यदि उनके पास कोई आरोप है, कोई सबूत है तो उनको पेश करना चाहिए। और निश्चित रूप से यदि उनके पास कोई सबूत है तो पेश करना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। इस प्रकार से आरोप लगाने से बचना चाहिए, और ये सच है तो उन्हें सामने आना चाहिए। सरदार शहर दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह। ऐसा है, मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा है। आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप को प्रमाणित करना अलग बात है। अब जब भ्रष्टाचार के आरोप लगा है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए। और पट्टों का जहाँ तक मामला है, पिछले 10 दिनों से मैंने भी एक रात पोस्ट डाली है। अधिशासी अधिकारी के कारण से हमारा कुछ अवरोध पैदा हुआ था, जिस वजह से हमारा पट्टों का कार्यक्रम रुका। और उन अधिकारी से पहले भी हमने करीब 1800-2000 पट्टे सरदार शहर में जारी किए। अगर इस प्रकार का काम कहीं हो रहा था तो निश्चित रूप से शिकायतकर्ता को मेरे संज्ञान में लाना चाहिए था, लेकिन इतने पट्टे जारी होने तक मेरे सामने कोई प्रकरण नहीं आया। अब रही बात आरोप जो लगा है, पिछले 10 दिन से मेरी नगर पालिका की पूरी टीम इस जो अवरोध आया था 6 महीने का, उसको दूर करने का भरसक प्रयास कर रही है। और डेली हम 70-80-100 पत्रावलियों का निस्तारण हम कर रहे हैं और पट्टा भरने का क्रम जारी है। अब आरोपकर्ता ने अगर आरोप लगाया तो मैं इसका कोई उसमें उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि अगर पट्टा प्रकरण में कहीं भी मेरे किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार अगर पाया जाता है तो मुझे कोई इसमें कहने में शंका नहीं है कि मैं पद पे रहने का अधिकारी नहीं रहूँगा। और लेकिन साथ ये भी मैं अपील करूँगा कि आरोपकर्ता को एक बहुत सीनियर आदमी है, हमारी पार्टी के आदमी है, उनको बिना सोचे समझे इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। और लगाए हैं तो जांच हो जाएगी, जांच में अगर जो सामने आएगा वो आपके सामने आ जाएगा।